हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट इन ए हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। उसने क्या कहा है कि एक हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है एवरी आवर, मतलब हर एक आवर के बाद। तो उसके बेसिस पे हमारा एक ग्राफ दिया गया है। उस ग्राफ को देख के हमने क्या बताना है कि अपने जो हमारे यहाँ पे 5 क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने हैं। जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। 1 PM पे पेशेंट का टेम्परेचर क्या था। तो यहाँ पे देखो हमारा जो एक्स एक्सिस पे है जो वो टाइमिंग गिवन है और वाई एक्सिस पे जो हमें टेम्परेचर गिवन है। तो हमने क्या देखना है, 1 PM पे टेम्परेचर बताना है। तो यहाँ पे टाइमिंग में देखेंगे 1 PM कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। उसके बाद हमने कहाँ जाना है कि 1 PM पे टेम्परेचर कितना था। हम ऊपर की तरफ चलेंगे और हम देखेंगे ये डॉट आ गया हमारा 1 PM पे। ग्राफ तो यही है हमारा, इसको देखना है हमें। तो 1 PM पे इस पॉइंट पे पहुंचे। ये पॉइंट देखो, अब वाई एक्सिस में इस तरफ टेम्परेचर है हमारा, तो ये कौन सी की लाइन में है, ये लाइन में। और ये जो लाइन है वो कहाँ पे जाती है, 36 और 37 के बीच में। तो 36 और 37 के बीच में क्या आता है, 36.5। तो यहाँ पे जो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 36.5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है आपको। सेकंड वाले पे चलते हैं। व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। पेशेंट का टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था। अब पहले उसने टेम्परेचर बता दिया, तो टेम्परेचर देखेंगे कितना, 38.5। 38.5 किसके बीच में आएगा, 38 और 39 के बीच में। तो ये वाली लाइन होगी हमारी। अब इस लाइन पे हमें टाइमिंग चाहिए। टाइमिंग तो हमारी इस तरफ है ना, तो यहां से चलना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कहां पे ये आ गया हमारा पॉइंट। इस पॉइंट पे देख लेंगे हमारा टाइम कितना है। नीचे की तरफ गए तो कितना आ गया, 12 नून। 12 नून पे हमारा टेम्परेचर कितना था, 38.5। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा 12 नून। आई होप आपको सेकंड पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट के अंदर क्या है क्वेश्चन, वो देखते हैं। थर्ड के अंदर क्वेश्चन क्या है, द पेशेंट टेम्परेचर वाज द सेम 2 टाइम्स। पेशेंट का टेम्परेचर 2 टाइम्स सेम था, मतलब चेंज नहीं हुआ था। ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, व्हाट वाज दीज 2 टाइम्स। तो वो टाइम बताने हैं कौन से टाइम पे पेशेंट का टेम्परेचर सेम था। अब ग्राफ की तरफ चलते हैं। ग्राफ पे देखो, यहाँ पे टेम्परेचर देखते हैं हम, ये इस तरफ टेम्परेचर है। अब यहाँ देखो हमें क्लियरली दिख रहा है 1 PM पे टेम्परेचर कितना था, 36.5। 2 PM पे भी क्या था, 36.5। चेंज ही नहीं हुआ है यहाँ पे। तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, 1 PM और 2 PM। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाता है थर्ड पार्ट का हमारा, 1 PM टू 2 PM। 1 PM से 2 PM के बीच में जो है टेम्परेचर का, पेशेंट का टेम्परेचर बिल्कुल सेम रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM। 1:30 PM पे टेम्परेचर कितना था। हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। और आप आंसर को कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे पहुंचेंगे उस आंसर पे। टाइम देखो कितने पे चाहिए हमें, 1:30 PM पे चाहिए। तो 1:30 PM देखते हैं हमारा ग्राफ में कहाँ है। ये टाइम है 1:30 किसके बीच में होता है, 1 और 2 के बीच में। तो एक्स एक्सिस पे क्या लिया हमने, 1:30 PM को फाइंड आउट किया बिटवीन 1 एंड 2। उसके बाद क्या किया, वर्टिकल गए हम। वर्टिकल जाने के बाद यहां पे गए हम, ये लाइन आ गया हमारे ग्राफ की। तो इसको देखते हैं कितना टेम्परेचर है, ये 36 और 37 के बीच में। तो ये कितना होता है, 36.5। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा कि लिखेंगे कैसे इसको, फर्स्ट वी मूव ऑन एक्स एक्सिस बिटवीन 1 PM एंड 2 PM। वो क्या आ गया हमारा 1:30 PM। देन वी मूव ऑन वाई एक्सिस, देन टेम्परेचर इज 36.5। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, डी का आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 36.5 डिग्री सेल्सियस। 1:30 पे 36.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट क्या है। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। कि पेशेंट का टेम्परेचर कौन से पीरियड में इंक्रीज हुआ है, अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है। अपवर्ड का मतलब इंक्रीजिंग टेम्परेचर कौन से पीरियड में है वो देखना है। तो यहां पे देखो टेम्परेचर इंक्रीज कौन कौन से पीरियड में हो रहा है। यहां से चले थे, देखो यहां से यहां गए, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहां पे कितना था, 35.5, 36 हो गया। तो 9 AM टू 10 AM, एक तो ये पीरियड हो गया हमारा। दूसरे इस पीरियड में भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये कौन सा पीरियड है हमारा, 10 से लेके 11।
तो ये आंसर भी हो जाएगा 10 AM टू 11 AM। उसके बाद यहाँ कम हो गया, यहाँ पे भी डिक्रीज हो गया, यहाँ पे इक्वल रहा है, हमने तो इंक्रीजिंग देखना है ना, अपवर्ड ट्रेंड। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से यहाँ भी इंक्रीज हुआ है, तो 2 PM टू 3 PM, तो 3 आंसर हो गए इसके। क्या लिखेंगे यहाँ पे 9 टू 10 AM, फिर 10 टू 11 AM, और साथ में क्या आ जाएगा हमारा 2 टू 3 PM। ये आंसर्स आ गए हमारे किसके, ई पार्ट के। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे ये कि जो हमारे फिफ्थ के आंसर आए हैं 9 टू 10 AM, 10 टू 11 AM, और फिर 2 टू 3 PM, इन तीनों टाइम्स पे क्या हुआ है, टेम्परेचर अपवर्ड ट्रेंड पे था, मतलब इंक्रीजिंग टेम्परेचर था। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अच्छे से ग्राफ से आपको आंसर्स मिल गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर है द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ गिवन है जिसके अंदर क्या कहा है, सेल्स गिवन है। देखो हॉरिजॉन्टली ईयर्स गिवन है कि 2002 में कितनी सेल हुई, 4 करोड़। ये देखो करोड्स में गिवन है, 4 करोड़ की सेल हुई 2002 में। 3 में कितनी हुई, 7 करोड़ की। 4 में कितनी हुई, 6 करोड़ की। इस तरीके से ग्राफ गिवन है, तो इस ग्राफ की हेल्प से हमने आंसर्स देने हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। व्हाट वर द सेल्स इन 2002। 2002 के अंदर कितनी सेल हुई है हमारी, यहाँ पे देखो 2002 ये है, ऊपर चलते हैं तो ये कितने पे आ गया हमारा, 4 पे, और ये करोड्स में गिवन है, तो 2002 के अंदर क्या आ गया हमारा, 4 करोड़ की। ठीक है, सेकंड वाले पे चलते हैं हम। 2006 के अंदर देखना है, यहाँ पे देखेंगे 6 कहाँ है, ये है, इसको ऊपर की तरफ चले और ये जो आ गया पॉइंट देखेंगे कौन सी लाइन में है, 8 करोड़ वाली में। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 8 करोड़। 2006 में 8 करोड़ की सेल हुई है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट वर द सेल्स इन 2003 एंड 2005। तो 2003 के अंदर देखते हैं कितनी है, ये आ गया पॉइंट। अब ये पॉइंट देखो 6 और 8 के बीच में है, तो कितना आ गया हमारा, इसका फर्स्ट वाले का आंसर 7 करोड़। सेकंड पे चलते हैं, 2005 में देखना है, 5 ये है तो इसको वर्टिकली गए और कहां पे पहुंच गए हम, इस पॉइंट पे। ये पॉइंट देखते हैं किस कहां पे है, 10। तो सेकंड वाले के अंदर क्या हो गया, 10 करोड़ की सेल। आई होप आपको दोनों पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड के अंदर क्या है। कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। 2002 और 2006 के बीच में सेल का डिफरेंस कितना है। देखो 2002 में कितने की सेल हुई, 4 करोड़ की। 2006 में कितने की सेल हुई हमारी, 8 करोड़ की। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, 8 करोड़, 8 माइनस 4 करोड़, तो कितना आंसर आ गया, 4 करोड़ का सेल का क्या आ गया, डिफरेंस। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 6 में थी हमारी 8 करोड़ की सेल, ये रही, और हमारी 2 में थी 4 करोड़ की। तो डिफरेंस कितना हुआ, 8 में और 4 में, 4 करोड़ का आंसर आ गया। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका क्या है। इन विच ईयर was there the greatest difference between the sales as compared to its previous year। हमने देखना है कि सेल के अंदर सबसे ज्यादा डिफरेंस कौन से ईयर में आया है पिछले ईयर के कंपैरिजन में, मतलब सबसे ज्यादा सेल किस ईयर में हुई है ये देखना है। अब देखो 2002 से लेके 3 तक 4 करोड़ से 7 पे पहुंची, तो कितने करोड़ का डिफरेंस है यहाँ पे, 3 का। यहाँ तो डिक्रीज होगी, आगे देखेंगे। यहाँ पे थी हमारी 4 में थी 6 करोड़ और 5 में होगी 10 करोड़। तो यहाँ पे 10 माइनस 6 करेंगे तो ये कितने करोड़ का आ गया, 4 करोड़ का। यहाँ पे सेल हुई है 4 करोड़ की और यहाँ पे हुई थी 3 करोड़ ज्यादा। तो 3 और 4 में ज्यादा वैल्यू कौन सी है, ये वाली। तो 2004 से लेके 2005 तक क्या हुई है सबसे ज्यादा सेल, तो 2005 आंसर हो जाएगा। 2005 में क्या हुई, हमारी 10 करोड़ की सेल हुई है सबसे ज्यादा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ग्रेटेस्ट सेल जो थी प्रीवियस के आप कंपैरिजन में सबसे ज्यादा किस में है, 2005 में। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने क्लासमेट्स को जरूर बताएं क्योंकि आने वाली क्लासेस की वीडियो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।